नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। आज ये प्रश्नावली शुरू करेंगे। यह प्रश्नावली लाभ, हानि और छूट प्रतिशत पर आधारित है, यानी कि छूट दी हुई होगी आपको प्रतिशत में। मान लो कि 10%, 20% है, देते नहीं है छूट कि 10% का ऑफ है, 20% का ऑफ है, देते हैं ना दुकान वाले। आप कुछ भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, यानी कि उन्हीं से कुछ छूट लेकर के। अब देखो, लाभ हानि में दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। अब जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है। एक्सरसाइज देखो पहले तो, एक्सरसाइज 8.2। जैसे कि पहली चीज क्रय मूल्य होती है। क्रय मूल्य क्या होती है? जिस पर हम वस्तु या जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। अब एक होता है लाभ, एक होता है हानि। अब आपको इस प्रश्नावली में लाभ हानि प्रतिशत में भी पूछेगा, लाभ प्रतिशत भी पूछेगा, कुल लाभ भी पूछेगा, कुल हानि भी पूछेगा और हानि का प्रतिशत भी पूछेगा। अब ध्यान से देखना। लाभ बराबर, लाभ कब होगा? जब खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज्यादा में। तो यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तभी तो लाभ होगा ना। लाभ तभी निकलेगा। हानि कब होगी? जब खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? ये होगी हानि। अब आपसे पूछेगा लाभ का प्रतिशत। लाभ का अगर प्रतिशत पूछे तो आपको पता है लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। लाभ, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिख दूं, गुना प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100। अब हानि प्रतिशत पूछे तो आपको पता है सूत्र क्या होगा? हानि यानी कुल जितनी हानि हुई वो बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100। ये होंगे भैया आपके सूत्र, याद रखने। अब हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और हानि का बताया मैंने। अब चलते हैं आपके प्रश्न में। पहला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या कहा है? देखो, मूल वेतन ज्ञात करना है। मूल वेतन अपने पास है नहीं, तो माना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना मूल वेतन बराबर x रुपए। ठीक है भाई। अब प्रतिशत वृद्धि, मूल वेतन पे 10% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी भाई? और वृद्धि यानी कि लाभ हुआ। प्रतिशत वृद्धि 10%। अब 10% किसकी 10% वृद्धि हुई है? मूल वेतन की। तो मूल वेतन का 10%। अब आपको पता है अगर 10% की वृद्धि हो जाती है तो नया वेतन क्या हो जाएगा? 1,54,000। यानी कि मूल वेतन का 10% अगर निकाल करके मूल वेतन में जोड़ देंगे, ये मूल वेतन है, इसका 10% निकाल करके अगर इसी में जोड़ देंगे तो 1,54,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखो कैसे। तो x मूल वेतन
प्लस एक्स का 10%, एक्स गुना 10% बराबर 1,54,000। ओके, देखो बराबर होगा कि नहीं, होना होगा ना, होगा। अब x प्लस एक्स गुना 10 का प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे 100 बराबर 1,54,000। जीरो से जीरो कट गया, क्या है भाई, x प्लस एक्स बट्टे 10 बराबर 1,54,000 रुपये। अब इसके नीचे, इस x के नीचे एक मान सकते हो कि नहीं, होता है ना, होता है। एक का और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10। एक का भाग करेंगे 10 और x को 10 से गुणा करेंगे 10x प्लस 10 का भाग एक बार, एक को x से गुणा करेंगे x बराबर 1,54,000। अब देखो ये 10x और ये कितना हो जाएगा, 11x बराबर 10 और 1 11। ये 10 भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, 1,54,000 गुना 10। x बराबर क्या जाएगा, 1,54,000 गुना 10 बटे 11। 11 गुना में तो इधर जाके भाग में जाएगा। अब 11 का भाग दे दो, 11 एक 11, 11 एक 11, उसके बाद 11 चौके 44, 14,000 आएगा। x बराबर क्या है आपके पास, 14,000 गुना 10 बराबर आया 1,40,000। ये किसके बराबर आया भाई, x के बराबर आया। और x क्या था अपने पास, मूल वेतन। मानना था ना हमने x मूल वेतन, तो उसका मूल वेतन ही पूछा, देखो तो उसका मूल वेतन तो लिख देना है। अतः मूल वेतन, मूल वेतन 1,40,000 रुपए। ये आपका आंसर आया। पहला क्वेश्चन समझ में? अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि बाद में आप लोग क्वेश्चन समझने में आप व्यस्त हो जाते हो और उसके बाद फोन को बंद कर देते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। रविवार को कितने गए, 845 चिड़ियाघर देखने के लिए, और सोमवार को गए 169। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब कमी पूछी है तो देखो कैसे निकालेंगे। कमी पूछी है यानी कि हानि होगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रविवार को लिख लेना, जो भी बोले लिख लेना। रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति बराबर कितने भी, 845, और सोमवार को जाने वाले व्यक्ति 169। ये अब व्यक्तियों में कमी हुई है तो कमी, व्यक्तियों में कमी लिख दो बराबर 845 ज्यादा, 845 में से 169 घटा देंगे। भाई सोमवार में कमी पूछी है तो घटा देंगे, क्या आएगा, 9, 15 में से 9 गए 6, 7, 13 में से 6 गए 7, और 7 में से 1 गया 676 व्यक्ति कम आए। रविवार को 845 आए, रविवार से 676 व्यक्ति सोमवार को कम पहुंचे, तो प्रतिशत कमी पूछा है तो वही लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर, सूत्र क्या होगा भाई, प्रतिशत हानि होता था तो हानि बटे क्रय मूल्य होता था, तो क्रय मूल्य यहाँ पे यही है भाई, जो जितने व्यक्ति आए पहले दिन, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। इसका सूत्र बना लेते हैं पहले, प्रतिशत कमी यानी कि कमी, कुल कमी बट्टे प्राथमिक संख्या
या प्रारंभिक संख्या गुना 100 प्रतिशत में निकालना है। तो कमी कितने की हुई? 676 व्यक्तियों की। कितने व्यक्तियों पे हुई कमी? कितने व्यक्तियों पे हुई? 845 पे। तो बट्टे 845। पहले दिन 845 आए, उसके बाद में 876 कम आए, तो 876 845 का कितने प्रतिशत होगा? साधारण भाषा में इसने यही पूछा है कि 845 का 676 कितने प्रतिशत होगा। तो देखो गुना 100 भाग दे दो, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 20, 5 एका 5, 5 छिंगे 30, 5 निमा 45। अब ये आ गया 676 में 169 का। इसको अगर भाग देंगे, चलो देख लेते हैं। 169 वन जा 169, 169 का अगर भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 गुना में 20 बराबर कितना आएगा? 80%। अब आपको पूछा है प्रतिशत कमी, यही पूछा है ना। देखो सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, तो यहाँ पे लिख देना है सोमवार को प्रतिशत कमी बराबर 80%, 80%। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ना, आसानी से समझ में आ रहे हैं, कुछ भी ज्यादा लैंग्वेज नहीं दिया है, बहुत ही आसान से प्रश्न है। बस जो क्वेश्चन में दे रहा है वो पहले लिख लेना है और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग कर लेना है। अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100, प्रतिशत हटाना है तो भाग में 100। सूत्र आपको बताए कि लाभ और हानि के आपको याद कर लेना है। लाभ और हानि अगर कुल निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, यानी 2400 रुपए के 80 चीजें खरीदता है वो, उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। 80 वस्तुएं 2400 रुपए में खरीदता है और उसके बाद में उसने लाभ कमाया कितने? 16%। 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 रुपए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि नहीं? एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2400 भाग 80। भाई 2400 कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है? 80 का। एक का भाग दे देंगे 80 का, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 8 3 24 30। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 30 रुपए। अब उसने 16% लाभ कमाया। देखो उसने कहा ना उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, यानी 80 वस्तुएं खरीदता है, 80 को ही 16% लाभ पे बेचता है। तो यानी पर वस्तु को, यानी प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? उसने 16% लाभ पर बेचा। तो देखिए 30 रुपए क्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत दिया है कितना? 16%। और 16% लाभ किस पे ले रहा है वो? 30 रुपए पे ले रहा है ना? ठीक है, देखिए तो लाभ बराबर होगा 16/100। 16 का प्रतिशत हटाएंगे, 16% किसका? 30 का 16% ले रहा है, तो काट दो, कट रहा है कुछ। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 25, कट रहे तो और काट दो,
5 पंजे 25, 5 31, क्या है 6 चौके 24/5। अब अगर इस 24 में भाग देंगे 5 का तो क्या जाएगा आपके पास, 5 चौके 20, 4 लगाया दशमलव, 5 आठे 40, 4 रुपये 8 पैसे क्या आया, यानी 80 पैसे क्या आया, लाभ आया। 4 रुपये 80 पैसे किस पे, 30 रुपये पे। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपये। क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे ना, प्लस 4 रुपये 80 पैसे, तो कितना आया भाई, 34 रुपये 80 पैसे विक्रय मूल्य आया। यही पूछा होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। आगे या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो, या अथवा लगा देते हैं यहाँ, अथवा काम वही करना। 2400 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 रुपये। अब 2400 का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख ही देता हूँ, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपये। अब 2400 पे वो कितना कमा रहा है, 16% लाभ, लाभ बराबर 16%। अब 16% किसका, 2400 का, तो 16/100, यानी यहाँ पे लिख देना भाई, लाभ बराबर आएगा 16/100 गुना 2400, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 और 24 को गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई अपने पास, 384। करके देख लेना, 384, 24 मल्टीप्लाई बाई 16, 384, यही आएगा भाई। 384 रुपये उसने लाभ कमाए, किस पे, 2400 रुपये पे। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, 2400 प्लस 384 बराबर क्या आया, 487। तो ये किसका विक्रय मूल्य आया, 80 वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का आया ना, का विक्रय मूल्य। अब 80 वस्तुओं का आ गया 2784, तो एक वस्तु का निकालना है, तो 80 का भाग दे देंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 2784 भाग में 80। अब काट देते हैं, जो भी कुछ कट रहा है वही आएगा भाई, भाग दे के देख लेना आप लोग, 34.80 रुपीज। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपके पास क्या आएगा, 34 रुपये 80 पैसे। ये हो गया भाई थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये है तथा 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि उसने 15% लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लिखते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का मूल्य लिखते हैं। चौथा प्रश्न है, वस्तु का मूल्य बराबर कितना है, 15,500 रुपये। मरम्मत के कितने खर्च हुए, 450 रुपये। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वस्तु का कुल मूल्य, वस्तु का कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 15,500 प्लस 450 कितना हो जाएगा,
15,950 रुपये, ये हो जाएगा भाई उसका क्रय मूल्य। अब उसने क्या कहा, उसने 15% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य का 15% निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या दिया है, 15% है ना आसान। और लाभ किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे ही तो निकलेगा, क्रय मूल्य का ही तो 15% कमा रहा है। देखो तो लाभ बराबर 15/100 गुना में, अब देखो उसका मूल्य कितना है, अब 15,500 नहीं है, उसने मरम्मत करवा के उसका मूल्य यानी उस पर खर्चा और कर दिया, तो क्या आया 15,950 रुपये। एक जीरो से एक जीरो और 15,995 को अगर आप गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2392 और एक अंक पे 10 यह आएगा भाई इसका लाभ 2,392.5। अब विक्रय मूल्य, लाभ आपके पास आ गया तो विक्रय मूल्य पता ही आपको, क्रय मूल्य प्लस में लाभ, या हानि हो तो हानि, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है 15,950 प्लस में लाभ कितना है 2392.5 बराबर में कितना आएगा, जोड़ दो भाई 5.5, ये 2 9 और 5 14 को 4 हासिल 1 9 और 3 12 और 1 13। विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 18,342.5 रुपये, ये आपका आंसर है ना। आसान, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से अगर गौर लग करके अगर आप सीखना चाहोगे तो। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया, तो वीसीआर का क्रय मूल्य, पांचवा प्रश्न लिखते हैं। वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये, प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा, तो एक बार टीवी का क्रय मूल्य 8,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, दुकानदार को वीसीआर पर हानि, तो वीसीआर पर हानि का प्रतिशत लिख देना 4%। वीसीआर पर हानि बराबर 4%, यानी 100 रुपये पे 4 रुपये की हानि हो रही है। और टीवी पर लाभ लिख देना भाई, टीवी पर लाभ जो भी दिया है वो लिख लेंगे भाई पहले 8%। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी हमें क्या करना है, जो दोनों चीजें जो खरीदी हैं उनको कुल मिला करके, यानी कि दोनों पे लाभ हुआ या हानि हुआ, अगर दोनों का एक साथ अगर उसने व्यापार किया, दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की अगर तुलना करें दोनों को जोड़ करके, तो देखना है कि उसका लाभ हुआ या हानि हुई। तो अब वीसीआर का हानि 4% है, तो निकाल लो वीसीआर पर हानि, सूत्र आपको पता है, हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। सॉरी, हाँ, अब हानि निकालना है आपको, प्रतिशत में दिया है तो भाग में 100 होगा, हटाएंगे ना प्रतिशत, हानि बराबर 8/100 गुना में कितने पे हानि हो रही है 8,000 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट के क्या आया भाई 600, 800, 4% की हो रही है, यहाँ पे फिर से गलती कर दी, देखो फिर से देखना ये वीसीआर पर
हानि बराबर 4% की हो रही है ना। देखो अब 4 का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4/100। और कितने रुपए पे खरीदा था, 8,000 रुपए पे खरीदा था। अभी उसका क्रय मूल्य क्या था, 8,000 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो बराबर क्या आएगा, 800 के 32, 320 रुपए। वीसीआर पर हानि कितनी के रुपए की हुई, 320 रुपए की। तो वीसीआर का विक्रय मूल्य, वीसीआर का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो, बराबर क्या आएगा, क्रय मूल्य। अब हानि हुई है तो घटेगा ना, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य क्या है, 8,000। 8,000 में से 320 को घटा दोगे तो क्या बचेगा, 7,680 रुपये। ये विक्रय मूल्य किसका आया, वीसीआर का। अब आपको निकालना है भाई टीवी पर लाभ। तो टीवी पर लाभ बराबर क्या होगा भाई, 8% है तो 8 का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100। और कितने का है 8%, 8,000 का। तो 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर 8 8 64, 640 रुपए का लाभ हुआ। अब आपको पता है विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ हुआ है तो प्लस में लाभ। तो टीवी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 8,000 प्लस में 640। तो कितने में खरीदा इसने, 8,640 रुपए में बेचा इसने। अगर 8,000 रुपए में उसने खरीदा है तो अब आपको क्या करना है, पूरे सौदे पे यानी कि दोनों का वीसीआर व टीवी का क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे ना, क्रय मूल्य 8,000 प्लस में 8,000 कितना हो जाएगा भाई, 16,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 16,000 रुपए। अब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। वीसीआर व टीवी का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर लेते हैं। वीसीआर का विक्रय मूल्य क्या था, 7,680 प्लस टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, 8,640। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दो, 0 2 3 1 6, ये रुपए 16,320 रुपए का उसने विक्रय मूल्य प्राप्त किया। तो लाभ हुआ कि हानि, दोनों को देखने से पता चल रहा है। 16,000 में उसने खरीदी और 16,320 में बेच दी, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ, विक्रय मूल्य कितना है, 16,320 और क्रय मूल्य क्या है, 16,000 रुपए। तो क्या आएगा भाई, 320 रुपए का लाभ आएगा। क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है। तो लाभ अगर आपके पास 320 रुपए का हुआ तो क्रय मूल्य पे तो हुआ, आपको 16,000 रुपए में खरीदा और 320 रुपए लाभ लेकर के उसने बेच दिया। तो 320 रुपए यानी 16,000 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है। तो लाभ प्रतिशत, अब प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100 करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होगा 320, 16,000 का कितने प्रतिशत है, देखो कितने प्रतिशत है, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 16 का 16, 16 दूनी 32। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई, 2% का लाभ हुआ उसे पूरे सौदे पर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था अगर आपने ध्यान से, अगर आपको इसको आपने देखा है तो। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो
5 या 6 प्रश्न बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आएंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए पार्ट फर्स्ट में इतने ही, पार्ट सेकंड में आपको बाकी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 8.2 के। चलिए, थैंक यू। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में।